वापस चेक किया तो वो बता रहे कि स्टॉप पेमेंट बता रहे बैंक में। और उसके आगे हमने वापस उनसे बात की तो उन्होंने मैसेज डाल के दिया था कि 2 दिन में आपको वापस RTGS कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके किसी को 9 लाख रुपया, किसी को 10 लाख रुपया, लेकिन ये जो अमाउंट है वो क्या बेस पे दी है? सैलरी के बेस पे, पर एनम सैलरी आपकी बताई जा रही है? पर मंथ के हिसाब से सैलरी दिया था। फर्स्ट 4 मंथ्स के हिसाब से सैलरी, 4 मंथ का सैलरी वो हिसाब से हमको इंडिविजुअल चेक नहीं दिया था, वो 3-4% साथ में मिला के बोलते चेक इसमें ज़्यादा चला जाएगा, इसकी वजह से ग्रुप में चेक दिया था। ग्रुप में कितने ग्रुप में ना एक साथ ग्रुपिंग चेक करके आपको दिया गया? हाँ, वो जैसे कब दिया था चेक दिया था 23 तारीख का चेक दिया था हम लोग को। दिसंबर में नहीं, अक्टूबर 11 नवंबर में 23 नंबर का चेक था। हमको 2 दिन पहले चेक दिया था, वो सैटरडे संडे आ रहा था तो सैटरडे का चेक दिया था हमने। वापस वो सैटरडे बंद रहता है बैंक, तो उसमें मंडे को चेक डाला था तो बाउंस हो गया। हाँ, उसमें स्टॉप पेमेंट बता रहे थे। तो आप बात किए उससे? उनसे वापस उसी दिन बात हुई थी, तो वो लोग बाहर चले गए थे, बोलते हम लोग दिल्ली चले गए हैं। तो उन्होंने बोला हम लोग 2 दिन में आ जाएंगे, 2 दिन में आपका पैसा जो है RTGS से आपको पैसा सबको मिल जाएगा। तो नहीं आया फिर 2 दिन नहीं आया। फिर क्या बोला? फिर हम लोग को बोला था मंडे को वापस, अभी ये मंडे को ही हुआ था ना बात, वापस हो गया। अगले मंडे से आपको वापस बुलाएंगे और जो कुछ है सब क्लियर कर देंगे, जो पैसा आपको RTGS से सब उसी टाइम मिल जाएगा, ऐसा बोला था। इनको कहाँ से पुलिस पकड़ा दोनों को? पुलिस तो इनको सिविल हॉस्पिटल से पकड़ा है। अच्छा, हॉस्पिटल से? हाँ, कल पकड़ा। एम्प्लॉय सिग्नेचर है ये, दीपिका मंगेश है हमारे साथ। ये आप मेडिकल में एम्प्लॉय के नाम से आप जुड़ी हैं मैडम? नहीं, हमें कोई जॉब भी नहीं दिया है, ज्वाइनिंग दिया ही नहीं है। ज्वाइनिंग आज है कल है, ऐसा दिन बढ़ाते जाते हैं। नहीं, आपको यहाँ पर महीने हो गए इस चीज को, जब आपको बताया गया कि आपको 6-7 महीने हो गए हैं, तो नहीं करी थी, आज तक नहीं करी। तो आपने कभी उनसे पूछा नहीं कि हमें आप नौकरी का झांसा दे रहे तो अंदर लेके नहीं गए हैं? पूछा था लेकिन बता ही नहीं रहे थे। 15 दिन के बाद आना, 20 दिन के बाद आना, ऐसा ही बता रहे थे। कितना रुपया भरा है आपने? 1 लाख। क्या पोस्ट देने के लिए बोला था? पोस्ट बताया नहीं था। नौकरी मिलेगी? हाँ। अच्छा, आपका नाम मैडम? योगिता पंकज थोड़ी। और मैंने भी 1.5 लाख भरा है और मुझे भी बताया गया है कि नौकरी मिलेगी करके। कहाँ मिलेगी नौकरी? नमो मेडिकल में मिलेगी करके बोला है। आपकी बात किससे हुई थी? बताया जा रहा है 2 जन यहाँ पर है जो इसमें इन्वॉल्व है, तो आपकी बात किससे हो रही थी? मेरी बात कमलेश सर से बात हुई थी, दीपेश सर से भी बात हुई थी कि नौकरी मिलेगी करके बोला था। तो आप इनके संपर्क में कैसे आए? कमलेश और दीपेश जो ये 2 नाम आ रहे हैं, आप इनके संपर्क में कैसे आए? इनके संपर्क में दीपेश सर के संपर्क में पहले थे, फिर कमलेश सर के संपर्क में आए। आप दीपेश सर को पहले से जानते हैं? जो दीपेश जिसके बारे में जिन्होंने आपसे झांसा देकर पैसे लिए हैं, नौकरी की झांसा देकर, आप उनके संपर्क में पहले से थे, आपका यह कहना है? जी। मेरा नाम बिंजल संजय धोड़ी है। कहाँ से हैं आप? हम कवाड़ा धोड़ीपाड़ा से तलासरी में रहते हैं। अच्छा। और मुझे जॉब मतलब लैब असिस्टेंट का दिया गया है। तो अभी तक जॉब नहीं मिली? नहीं। लैब असिस्टेंट का आपको जॉब दिया है तो आप ने उनसे पूछा नहीं? आपने कितने पैसे भरे पहले तो ये जान? 2 लाख। 2 लाख आपने भरे हैं। ऐसे कितने जन हैं आपके साथ और कितने जन हैं आपके साथ जुड़े हुए? मेरा भाई है, मेरे आंटी भी है। आपका भाई, आपकी आंटी भी इसमें साथ में, तो उन्होंने भी पैसे दिए या केवल इन सबका मिलाकर आपने 2 लाख रुपए दिया? नहीं, उन्होंने भी दिए अलग से। उन्होंने अलग से पैसे दिए आपको। तो आपको जब लद्दाख लेकर गए थे, क्या आप थे साथ में लद्दाख में? तो आप सबको जब लद्दाख लेकर गए थे तो वहाँ कहाँ ठहरे थे आप? आपको वहाँ ट्रेनिंग के नाम पर क्या एक्टिविटीज कराते थे? कितने दिन का आप वहाँ पर गए थे? कितने दिनों के लिए आप वहाँ थे? 1 हफ्ते तक रुके थे उधर और कोई ट्रेनिंग नहीं दिया। उधर मेडिकल में लेकर जा रहे करके बोला था, लेकिन लेकर नहीं गए थे उधर, ट्रेनिंग भी नहीं दिया। कहाँ रखा था? लगता है वो होटल में रखा था। 1 हफ्ते तक उधर ही रखा था। कितने लोग गए थे लद्दाख? हम लोग गए थे 25-30 जन होंगे। अच्छा, 25 से 30 जन आप लोग गए थे। यहाँ से कब गए थे? कौन सी तारीख, कौन सा महीना था? नहीं, तारीख नहीं, महीना कब गए थे? महीना तो शायद 2 महीना तो हो गया। अच्छा, 2 महीना हो गए आप लद्दाख जाकर। लद्दाख के अलावा और कहाँ घूम कर आए आप नौकरी के झांसे में? कहीं भी नहीं घूमे। नहीं, लद्दाख के अलावा आपको कोई और स्टेट में लेकर गए हैं? नहीं। क्योंकि
राजेश भाई, आप क्या बता सकते हैं कि आज जो हमारे साथ आप इतने सारे अभिभावक खड़े हैं जो साइली पुलिस स्टेशन पे खड़े हैं, क्या ये लेकर आए हैं आप मुद्दा यहाँ पर? अच्छा, ये लगभग 150 स्टूडेंट है। ये लोगों को नौकरी का जायसा दिया गया है कमलेश नाम का व्यक्ति से, और इन लोगों का से 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए लिया गया है। और इनको 6-8 महीने से कुछ सैलरी भी नहीं और कोई नौकरी भी परमानेंट कुछ किया नहीं है। और बाद में पता चला कि इन्होंने अपना जायसा देकर और धोखाधड़ी किया है इनके साथ में। कमलेश नाम का व्यक्ति कोई भी नमो कॉलेज में कि किसमें भी वो कुछ उसमें ड्यूटी में है ही नहीं है। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। नौकरी का झांसा, आपने कहा नौकरी का झांसा देके, तो ये नौकरी का झांसा कहाँ पर देने की पहले तो बात बता दीजिए। हाँ जी, उनको नमो मेडिकल कॉलेज सिलवासा में देने का था। इसके लिए इन्होंने इनको ट्रेनिंग के लिए लद्दाख भी लेके गए थे, गोवा लेके गए थे और दिल्ली लेके गए थे, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं इसके लिए। उसके बावजूद इनको कुछ सर्टिफिकेट भी दे रखा है इन लोगों ने। देखिए इधर इनका एक सर्टिफिकेट है और TDS फॉर्म है, इधर ये TDS फॉर्म है। उसके बाद में कुछ चेक भी दिए थे इन्होंने, सैलरी है करके, उनका खुद का नाम का, कोई नमो विद्यालय का नहीं है, इनका खुद का नाम का है। और ये चेक कैंसिल हुआ, बैंक से रिटर्न आया है। और बेचारे गरीब घर के लड़के लोग हैं सभी, इधर अपने भाई और बहनों हैं, और इनका अभी नौकरी भी नहीं है और खुद का पैसा भी ये लोग गवा दिया है। कोई मंगलसूत्र रखा था, कोई व्याज में पैसा लिया, ऐसा भी सुनने को है सबका। और इसमें देखो ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसको स्थानिक पुलिस स्टेशन में अभी साइली पुलिस स्टेशन के अंदर फरियाद किया है हम लोग ने सभी। आगे का कार्रवाई लोग करेंगे और ऊपरी लेवल के अधिकारी भी इसमें ध्यान दें और ये बच्चे लोगों को जीवन सुरक्षा करे और इनका जो भी पैसा फंसा है उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करे, इस तरह का हमारा विनंती है। जब ट्रेनिंग लेके गया, कब ट्रेनिंग लेके गया, कोई जगह है, टाइम है? लगभग सर देखिए 8 महीने से चल रहा है इनका, 6-8 महीने से। कभी ट्रेन में लेके जाते थे, कभी प्लेन में लेके गए लोग ने, मुंबई से एयरपोर्ट। कहाँ लेके गए? कंप्लेनर तो आप ही है ना? हाँ। उसके बाद में अभी लास्ट टाइम में दिल्ली गए थे, दिल्ली से रिटर्न आ गए लोग, लद्दाख भी नहीं गए, लद्दाख बोल के लेके गए थे। और इस तरीके से सभी लोग फ्रॉड के एक बार गोवा भी लेके गए थे लोग, बराबर। इस तरह के सब है। तो ट्रेनिंग के बाद जॉब पे रखा कि नहीं बोल रखा? रहे परमिशन लेना, देखो तो दिया ही नहीं है भाई, शेयर कर दो। और ये सर्टिफिकेट सब वो है अपना, मतलब कि डुप्लीकेट है, इसमें कोई सरकारी जो उसका है ही नहीं है। हम लोग कॉलेज में पूछा, वो लोग बोले इससे हमको लेना देना नहीं है। सर यहाँ पर जो कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं, कंप्लेनर तो आप ही है ना? आई कार्ड भी पहने हुए हैं। तो पहले तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं आई कार्ड लेकर जाऊँ। तो ये जो आई कार्ड है वो नमो